जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं, उनका है। और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है, शुक्राना सत्संग। मुझे नहीं पता था कि शुक्राना सत्संग कैसे किया जाता है। मुझे लगता था बस शुक्राना गुरु जी हम मैसेज में लिख देते हैं, उसी को शुक्राना कहते हैं। बट सत्संग सुनते सुनते धीरे धीरे समझ आया कि शुक्राना सत्संग कैसे किया जाता है। तो ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे सत्संग करने में कुछ भी भूल हो जाए तो प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जो गुरुजी को मानती थी, तो उसने मुझे अपने घर एक बार सत्संग पर बुलाया था। तो मैं चली गई थी कि चलो ठीक है, बुला रही है, जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। सुना हुआ था कि छतरपुर वाले गुरुजी जय गुरुजी है, लेकिन कभी देखा नहीं था, सुन मतलब गई नहीं थी। तो उसके घर सत्संग में गई, बैठी, देखा। तब मुझे मालूम भी नहीं था कि क्या होता है, कैसे होता है, बट बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छे से सब आराम से बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, शबद कीर्तन चल रहा है। बहुत सुकून सा मिल रहा था। वहाँ लंगर प्रसाद किया और फिर घर आ गए। तो ठीक है, बस नॉर्मल सा रहा, ऐसा कुछ नहीं। फिर उसने और भी एक दो बार बुलाया, लेकिन उसका घर दूर होने की वजह से मैं जा नहीं पाती थी। तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे मेरी एक और फ्रेंड बनी। फ्रेंड्स तो बहुत हैं, बट एक और फ्रेंड है जो वो भी गुरुजी को मानती है। तो उसने अपने घर सत्संग रखा, तो मुझे लगा चलो ये तो पास में ही है, यहाँ तो ज़रूर जाना चाहिए। देन मैं उसके घर गई, वहाँ सत्संग बैठे। तो बहुत अच्छी सी फीलिंग सी आ रही थी, आंखों में आंसू आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सामने हैं गुरुजी। और उसके बाद जब सत्संग ख़त्म हुआ तो पता नहीं कहाँ से मेरे पास गुलाब की पंखुड़ी भी आई। तो फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो वहाँ पे भी लंगर प्रसाद छका, घर भी लेकर आई, सबको चखाया। तो उसने गुरुजी को छोटे पॉकेट स्वरूप दिए थे, तो वो मैंने अपने घर में रख लिए कि ठीक है, मिला है, मैं रख लेती हूँ। तो ये मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले की बात है। तो संगत जी मेरी नानी जी थी, उनके साथ मेरा बहुत अटैचमेंट था। बहुत ज़्यादा। तो वो 2018 से बेड रिडन हो गई थी। मेरे मामा जी भी नहीं हैं, तो मामी जी और उनकी बेटी ही थी। मामी जी ही सारी सेवा करती थी नानी जी की। तो नानी जी की बैक में प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से उनका उठना बैठना मुश्किल हो गया था। तो सब कुछ बेड पर ही जैसे उनका किया जा रहा था, डाइपर लगाना एंड उनको बॉडी को जैसे जैसे मतलब उनकी शरीर को साफ़ सफाई रखना, जो भी है मामी जी करती थी। मेरी मम्मी और मेरे भाई वगैरह ने उन्हें ऑफ़र भी दिया कि हम एक नर्स लगा देते हैं, बट मामी जी ने कहा नहीं, मैं खुद करूँगी सेवा उनकी, मुझे करने दो। तो 3 साल तक वो ऐसे ही बेड पे रही। थोड़ा बहुत उठ बैठाया जाता था, लेकिन वो ज़्यादा बैठ भी नहीं पाती थी क्योंकि बैक में प्रॉब्लम थी उनकी। तो बड़ा दुख भी होता था कि हमारी नानी जी ने हमारे लिए इतना किया, सब कुछ किया, आज देखो क्या उनको हो रहा है, हम उनकी सेवा भी नहीं कर पा रहे, हम कुछ कर ही नहीं सक रहे। मैं जाती थी तो मिलकर आती थी उनसे। तो अभी 2.5 साल पुरानी बात है। 7 जुलाई का दिन था। मेरे भाई का सुबह फ़ोन आया कि दीदी नानी जी को ना बहुत बेड सोर हो रहे हैं, कि मामी जी का फ़ोन आया है कि आजा घर पर देख ले, उनके पैरों में चींटियां आना शुरू हो गई, घाव बन गए हैं। सुबह उसका फ़ोन आया, कह रहे मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ। तब से मेरे को एकदम से घबराहट शुरू हो गई कि हे भगवान,
आज अब ये बेड सोर भी स्टार्ट हो गए हैं, अभी उन्हें ये भी दुख भोगना है। इतने सालों से तो वो ये दुख भोग ही रही हैं, प्लस मेरे सारे मामा जी की डेथ हो चुकी है। तो एक माँ के आगे उनके बच्चे चले जाएं तो उन्हें कैसा लगता। वो वैसे भी बेचारी इतनी वो दुखी सी हो गई थी कि उनके सारे बेटे चले गए, सिर्फ मेरी मामी जी वगैरह ही रह गई थी, 3 मामी जी। तो मेरा सुबह से ही मन बहुत उदास था कि ये अभी आज पहला दिन है, पैरों में चींटियाँ घाव से आना शुरू हुई है, गर्मी के टाइम है, आगे आगे तो ये और बढ़ेगा। सारा दिन मैं उदास रही, अपने भाई को फ़ोन किया कि क्या हुआ, कह रहा हाँ सफाई कर दी है, डॉक्टर से लाके क्रीम व्रीम लगा दी थी, घाव उनके बैक में भी हो रहे थे तो उनके लिए वो गद्दा भी ले आया हूँ, वहाँ चेंज करा दिया है। बट वो भी चिंता में पड़ गया कि पता नहीं अब रोज़ रोज़ कैसे होगा, क्या होगा, मामी जी भी कितना करेंगी, नर्स भी हम लगा देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात शरीर का दुख जिस पर बीत रहा होता है उसे ही पता होता है। हम तो सिर्फ देख के यही बोल सकते हैं कि ओहो कितनी परेशानी है, भगवान ही ने मुक्ति दे। लेकिन जिसके शरीर पे चींटियाँ काट रही हो, चल रही हो, घाव बने हो, उससे पूछो उसका क्या हाल हो रहा होगा। सारा दिन मैं परेशान रही। शाम को मेरी इसी फ्रेंड के घर गुरुजी का सत्संग था, तो मैं गई थी सत्संग में। सत्संग में भी मेरी आंखों में आंसू ही थे। बस मैं सत्संग में पूरा टाइम गुरुजी से प्रे करती रही कि गुरुजी अब मेरी नानी को मुक्ति दे दो। आज पहला दिन ये हाल है, आगे पता नहीं कितने दिन और हैं, कैसे कटेगा। उनके शरीर पे मैं इमेजिन कर रही थी कि चींटियाँ चल रही हैं जगह जगह, कैसे होगा। तो मैं पूरे सत्संग में गुरुजी से बस प्रार्थना अरदास करती रही कि गुरुजी अब आर या पार उनको कर दो, या तो ये ठीक कर दो कि उनके बेड सोर ठीक हो, नहीं तो उन्हें अपनी चरण में ले लो, शरण में ले लो, अब उन्हें मुक्ति दे दो। मेरा एक दिन ही मेरा उनका सुन के बुरा हाल हो रहा है, तो जिस पे बीत रही है या रोज़ रोज़ मुझे पता चलेगा तो मैं कैसे, हम लोग मतलब कैसे देखें कि सामने एक आदमी ऐसे पड़ा और ऐसे शरीर पे चींटियाँ चल रही। सत्संग हुआ, लंगर प्रसाद छका, घर आई, घर आके भी मन उदास था। रात को भी प्रे करके सोई कि बस गुरुजी जो भी हो मेरी नानी जी को अपने चरणों में ले लो। जैसे तैसे पता नहीं नींद आई, जो भी आई, रोते रोते सोई। सुबह उठी हूँ, उठ के भी दिमाग में वही आ रहा नानी जी का। फिर प्रार्थना कर रही कि हे गुरु जी, हे भगवान जी, सब ठीक कर दो, उनको अपनी चरण में ले लो, अब उन्हें और दुख मत दो और कष्ट मत दो। 8 साढ़े 8 के करीब मेरे भाई का फ़ोन आया कि दीदी नानी जी चले गए। संगत जी अब विश्वास नहीं करेंगे, उस टाइम मेरी आंखों में आंसू आए, मैं रोई, लेकिन वो खुशी के रोना था कि शुक्र है गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सिर्फ एक ही दिन उन्हें कष्ट मिला, अभी पता नहीं वो कितने दिन और कष्ट में रह सकती थी। मैंने आपसे कल ही अरदास करी और आपने अरदास पूरी सुनी मेरी, और उसे जल्द से जल्द पूरा भी किया। इतनी मेरे को खुशी हुई। उनके जाने का दुख तो हुआ, पर ठीक है, उम्र हो गई थी, 90 साल तक की हो गई थी वो, जाना तो था, लेकिन ऐसे कष्ट भोग के जाना बहुत दुख की बात होती है। चलते फिरते नाम जपते हुए चले जाएं वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने इतना शुक्राना उस टाइम किया, और उसी टाइम अपनी फ्रेंड को फ़ोन भी किया। उसको मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे मेरी नानी जी का है। वो पूछ रही थी क्या हुआ आज सत्संग में, तो बिल्कुल उदास सी बैठी थी। मैंने उसको फिर बताया ऐसे ऐसे ही है। तो वो यही कह रही थी ठीक है गुरुजी सब ठीक करेंगे। फिर मैंने सबसे पहले उसे ही फ़ोन किया, उसको बताया कि देख गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली, मेरी नानी जी उनके चरणों में चली गई। एटलीस्ट उनको ये चींटियों वाला दुख तो और कष्ट तो सहन करना नहीं पड़ेगा ना, कम से कम अब वो उनके चरणों में लीन तो हो गई। तो संगत जी, गुरु जी में पहली बार मैंने उनसे अरदास करी थी, और उन्होंने इतनी जल्दी मेरी अरदास मान ली कि मैं उनको बता नहीं सकती। अभी भी सत्संग करते करते रोना आ रहा है। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देना चाहूँगी। बस गुरु जी हमसे जितनी भी भूले हुई है हमें माफ़ करना, हम आपके बच्चे हैं,
हमसे तो पता नहीं आगे भी कितनी गलतियां होंगी, पर हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करना। हम आपका दामन कभी ना छोड़ें, लेकिन कभी भी कुछ पता नहीं चलता गुरुजी, बुद्धि कैसे क्या हो जाती है। आप हमारा हाथ हमेशा पकड़ के रखना गुरुजी, आप हमारा हाथ मत छोड़ना। जहाँ हम गलत राह जाना चल अगर जा रहे हो तो हमें पकड़ कर खींच लेना। अपनी कृपा दृष्टि रखना गुरुजी। सबसे पहले तो हमारा विश्वास बनाए रखना। ये कलयुग है गुरुजी, दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे ख्यालात आते हैं, तो हमें अपने चरण में रहे, शरण में रखना, विश्वास बनाए रखना गुरुजी। विश्वास न डगमगाए, हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखना। मुझसे कोई भूल हुई हो सत्संग करने में तो मुझे क्षमा करना। आपकी कृपा से ही ये सत्संग कर पाई हूँ गुरुजी। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अंग संग सहाय रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।